राजस्थान रोडवेज की स्थिति में कैसे सुधार हो। राजस्थान रोडवेज के पूर्व कर्मचारी हमारे साथ थे जो मुक्त कर से सीएमडी साहब की प्रशंसा कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, रोडवेज के व्यवस्था में सुधार हुआ, इससे आय बढ़ी। लेकिन नई बसें खरीदने की जरूरत है और जो कंडक्टर हैं जो बसों में टिकट नहीं देते उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। ये बात भी निकल के सामने आई। विस्तार से न्यूज संभाग पर आप खबर देखते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो भर्ती हो और नई गाड़ियाँ, पहले भर्ती हो, नई गाड़ियाँ हैं, नई गाड़ी कम से कम 10,000 भर्ती होना आती है ना, जरूरी है, बहुत जरूरी। और अभी जिस प्रकार से सीएम की कार्रवाई कर रहे हैं, सीएम साहब सोच रहे हैं, इसको क्या कहेंगे आप? सीएम साहब हमारे राजस्थान में पहले नंबर पे आए हैं। इतने लायक, इतने ईमानदार आदमी। अच्छा, इसकी रोडवेज की गिरी हुई हाथ के ऊपर उठाया। क्या कार्रवाई पसंद आई आपको? बिल्कुल पसंद आया कार्रवाई? बिल्कुल, एमडी साहब बिल्कुल पसंद। सीकर में जो कार्रवाई की बिल्कुल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, तो सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को सुझाव देना चाहिए कि ये शक्ति हर हमेशा ही रोडवेज की शक्ति रहे। ये रहे रोडवेज, जिसकी काम चोरों का पतन हो और मेहनत करने वाले को वेतन टाइम पे मिले। काम चोरों का नुकसान हो, मेहनत करने वालों का टाइम पे वेतन मिले, टाइम पे तभी रोडवेज का उद्धार हो सकेगा। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसकी दशा सुधर रोडवेज की? परिवहन निगम की दशा सुधारने के लिए एक तो विभाग में की जरूरत है। रोडवे विभाग में गाड़ियां मिलनी चाहिए, गाड़ी मिले, नियुक्तियां होनी चाहिए। स्टाफ नहीं है, गाड़ियां नहीं है, तो एक तो ये सुधार होगा तो रोडवेज फायदे में आएगी। एक अवैध वाहन संचालन जो हो रहा है ना, ये रोडवेज के लिए सबसे ज्यादा घातक है। रोडवेज को घाटे में लाने के लिए अवैध वाहन संचालन जिम्मेदार है। गवर्नमेंट के टैक्स की चोरियां कर रहे हैं, रोड गाड़ियां रोड पर चला रहे हैं प्राइवेट वाले। सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है, पुलिस और परिवहन विभाग देख रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आपके रोडवेज कर्मचारी है, बस में टिकट नहीं दे, चोरी कराई है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार जिस प्रकार से एक्शन ले रही है, एमडी महोदय अच्छा निर्णय ले रहे हैं और उनके 8 महीने के कार्यकाल में रोडवेज काफी ऊंचे स्तर पर पहुंची है। काफी फायदा हुआ है रोडवेज को और उनके जो भी निर्णय हो रहे हैं, नीतिगत निर्णय अच्छे हो रहे हैं और आय में वृद्धि हुई है। आय में वृद्धि हुई है उनके कार्यकाल में, तो फायदा हुआ काफी, बिल्कुल फायदा हो रहा है और वो उनकी कार्रवाई अच्छी है। जो कर्मचारी हरामखोर मक्कार थे ना, उनके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इससे फायदा होगा, रोडवेज को फायदा होगा। रोडवेज आम पब्लिक में रोडवेज की जो छवि है ना, वो दोबारा से अच्छी हो जाएगी। अच्छी होगी। जगन्नाथ शर्मा। बताइए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो यह है कि रोडवेज भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। अच्छा, इसमें ज्यादातर भ्रष्टाचार चलता है हर चीज, नीचे से ऊपर तक। कहाँ चलता है? पता है, नीचे से ऊपर तक जाता है, डिपो में चलता है। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार बंद हो, ये तो सबसे बड़ी मेन कारण तो ये है कि भ्रष्टाचार कम हो, किसी तरह से बंद हो और कर्मचारियों की भर्ती हो। कर्मचारियों जो भी कर्मचारी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या गलत कार्य कर रहा है तो उसके पास में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कर्मचारी। ये नहीं कि बहाल कर दिया, नई जगह कर दिया, भ्रष्टाचार ले लिया और फिर चालू कर दिया रोड। नहीं, कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। और नई बस वगैरह खरीदने कर्मचारी नहीं है, बसें नहीं है, बसें नहीं है तो यात्रियों को परेशानी होती है। यात्रियों को परेशानी होती है तो प्राइवेटों का सहारा लेते हैं, वो भी जरूरी है। वो जरूरी है। हाँ, रोडवेज की सुविधा भी होनी चाहिए। सुविधा कहाँ है? सभी जगह से रोडवेज की गाड़ियाँ कम कर दी हैं, पहले चलती, कई रूट बंद कर दिए हैं, तो वो भी तो रोडवेज घाटे में जाती है। तो कर्मचारी क्या कहना चाहिए? रोडवेज में नई भर्तियां होना जरूरी है। नई भर्तियाँ, तभी कारण क्या है, स्टाफ कम है। स्टाफ कम की वजह से क्या है कि शेड्यूलों को निरस्त किया जा रहा है डिपोन में। गाड़ियाँ नहीं है। अब जब डिपोन में से शेड्यूल ही निरस्त होंगे तो आय कहाँ से आएगी? आए जब गाड़ी निकलेगी नहीं तो वो सवारी कहाँ से लेगी और इनकम कैसे आएगी?